अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ यार, ये ना बहुत मीम्स भी बनते हैं और ये हमें भी रियलाइज होता है कि ये जो स्कूल की पढ़ाई थी, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फलाना ढिमकाना, जिसने अच्छे अच्छों की लुटिया डुबोई, ये आज तक किसी की भी काम नहीं आते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हो? अगर उसमें चेंजेस लाने पड़े तो क्या आप ऐसा लाओगे जो बचपन से बच्चों को ना सिखाया नहीं, मतलब बहुत बारी हम कहते हैं यार ये हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता था, है ना, और बहुत बारी ऐसा कहते हैं ये तो फालतू चीजें सिखा दी गई। तो आप किस नजरिए से देखते हो और आप क्या सिखाओगे? हाँ, आपकी तरफ से कि स्कूल में ये होता है, मैं इसको बदल के वो करना चाहूँ, या मेजरली हमें स्ट्रेस डीलिंग नहीं सिखाते स्कूल में, जो मतलब प्रेशर कैसे हैंडल करना है क्या? स्कूल में मेंटल हेल्थ के बारे में भी इतना नहीं बताते कुछ। वो वैसे आया भी अब है, ये सब दौर जो आया ये है, फैंसी टर्म्स ही अब इंट्रोड्यूस। और ये सारे स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज ही हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्कूल में एक टीचर का काम है ना, बस एक टीचर एक बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस दिला दे कि वो जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। वो होता है ना, टीचर एक बार एक आ जाता है और हमें कुछ टीचरों की बात याद रह जाती है कि यार हाँ ये बच्चा अपने लाइफ में कुछ करेगा। एक बार एक टीचर ऐसा कॉन्फिडेंस बोलते हैं और कुछ बार बच्चे पकड़ जाते हैं उस चीज़ को, फिर वो कहीं ना कहीं मन के अंदर रह जाती है। डाउन द लाइन 1 साल 5 साल 10 साल में वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। पर स्कूल टाइम पे बहुत कम होते हैं, मतलब हमारे हाँ भाई, बहुत रूड टीचर जो ऐसे बोलते थे कि तू कुछ कर लेगा। ये नहीं बोलते थे, ये बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू है मतलब तुम ऐसे ही घूमोगे आवारा ये वो, और तो पीटीएम में आने दो घर वालों को, और मतलब ऐसे डराते थे। मतलब कभी ऐसे मोटिवेशन वाले टीचर्स नहीं मिले हमें तो, जो हम हालांकि हमारे काम भी ऐसे नहीं थे, पर उन्हें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, हाँ, काम तो थे ही नहीं, पर फिर अगर नहीं भी थे और फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो तो और डिमोटिवेट। भाई वैसे पता है विद टाइम चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। आजकल के टीचर्स ऐसे होंगे जैसे भाई कह रहे हैं। हमारे टाइम पे आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया भाई स्कूल में, क्योंकि आजकल तो आप हाथ भी नहीं उठा सकते बच्चों पे। बहुत चीजें बदल गई। आजकल बच्चों के उसमें ज्यादा आ गई हैं फेवर में चीजें, कि अगर टीचर ने मार भी दिया तो भी वो मतलब कुछ कंप्लेन वगैरह या वो कर एज अ सकते हैं। ह्यूमन बीइंग है ना, हम हमेशा अप्रिशिएशन या अफर्मेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे एग्री हों, हमें अप्रिशिएट करें हम जो काम करते हैं। अब अगर एक बच्चा शैतानी कर रहा है, आप उसे बार बार बोलोगे कि भाई तू शैतानी कर रहा है, तो उसे जो अटेंशन और अप्रिशिएशन है वो मिल रहा है, ये मैं नीचे गिराऊंगा तो मेरे को लोग देखेंगे मेरी तरफ, तो उसका अगली बार भी वही करनी है। वहीं एक छोटा बच्चा होता है, उसे बचपन में वो 10 में से 10 लेके आता है मैथ्स में, और उसके माँ बाप बोल देते हैं अरे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा लेके आ रहे हो, देखो क्लैप क्लैप क्लैप। उसे लगता है अरे सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम कहता है अरे यार मेरे को लेकर आना है। तो आप देखोगे जो छोटी क्लासेस से अगर टॉप करता आया तो उस बच्चे की एक आदत सी हो जाती है, वो बिना कहे भी वो टॉप करना चाहता है। वहीं पे एक बच्चा है जो कि अगर 70 to 80 में है तो वो उसी में रहना, क्योंकि उसको वहीं पे अप्रिशिएट। तो वहाँ एक टीचर और पेरेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एज अ शेपर्ड, कि भाई आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो, उसको अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टोकोगे ना, जैसे महीने में एक डांट पड़ गई अच्छी सी, वो समझ में आ रहा है, अब रोज़ ही डांट, वो फिर नॉर्मल पानी हो जाएगा, हीट हो जाते हैं। हाँ, फिर वो बच्चा क्या इम्यून हो जाएगा उससे। तो डांट भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि सुबह से शाम तक बच्चे को आप डांट ही मार रहे हो तो उसके लिए वो नॉर्मल हो गया। इनफैक्ट वो आपसे चीज़ें छुपाना स्टार्ट करेगा, वो अपना शेयर करेगा अपना कहीं और, जो कि शायद उसका बेस्ट हित ना चाहता हो। तो बस बाकी हर एक को है ना, जब आपके मन में कोई चीज़ आएगी तो ही आप वो काम करोगे। जैसे आपके मन में आएगा कि भाई हमें लोगों को, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो भाई गेस्ट्स आए, हम करें, एडिट करें, टीम पूरी लगी है, तो वो चीज़ होगी। अब आपके मम्मी पापा थोड़ा ना कह रहे हैं आपको ये काम करने के लिए, ना मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है। तो एट द एंड बच्चे को खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई किसी का धक्का मार के कोई काम नहीं करा सकता।